अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 10 एक्सरसाइज 30.3। तो इस तरह 30.1 2 3 30.4 एंड 5 कंप्लीट कर दी मैंने। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो है ना वो है 30.4 एंड 5। लास्ट ईयर उन्होंने उसी से बनाया था, लेकिन 30.3 भी और 30.2 भी इंपॉर्टेंट है, कुछ एंड के क्वेश्चन उसके। तो अगर अगले वक्तों में वो पेपर बना सकते हैं उससे, उन सवालों से इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो दे सकते हैं। तो 30.3 कर रहे हैं। इसका पहला सवाल है, उसमें कह रहा है कि फाइंड द कोटरमिनल एंगल ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। हमने कोटरमिनल एंगल्स निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। पहला एंगल दिया हुआ है 55 डिग्री। हमें क्वार्टरमिनल एंगल निकालना है। एंगल निकालने के लिए ये जो एंगल दिया हुआ है इसमें हम ऐड कर देंगे 360 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वन टाइम ऐड करेंगे, वन टाइम किसी भी एंगल का क्वार्टरमिनल एंगल निकल आएगा। तो 55 360 में 55 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 415, और 360 में से 55 निकाल देंगे, 360 माइनस 55, तो ये आ जाएगा 305। अच्छा, अगर एंगल डिग्री में दिया होगा तो हम 360 ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर एंगल रेडियन में दिया होगा तो रेडियन में 360 एक कंप्लीट साइकिल है। जब एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करे, वो जहाँ से चले वहाँ दोबारा आ जाए, तो जो टोटल एंगल बनता है वो बनता है 360 का। और इस 360 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी डिग्री वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 टाइम। तो 360 का रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 पाई आ जाएगा। तो अगर एंगल आपके पास रेडियन में दिया हुआ हो तो 2 पाई ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे ये दिया हुआ है हमारे पास पार्ट नंबर 2 में एंगल दिया हुआ है पाई बाई 6 रेडियन में दिया हुआ है। हमने क्वार्टरमिनल एंगल निकालना है। ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 पाई। इसका एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, 6 1 सा 6, 1 पाई से मल्टीप्लाई होगा पाई, 6 2 पाई से मल्टीप्लाई होगा 12 पाई। इसका भी एलसीएम 6 आ जाएगा। तो 1 पाई से मल्टीप्लाई होगा पाई, और ये हो जाएगा 12 पाई। तो यहाँ आ जाएगा 13 पाई डिवाइडेड बाई 6, और ये हो जाएगा माइनस 11 पाई डिवाइडेड बाई 6। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एंगल डिग्री में दिया हुआ हो या रेडियन में दिया हुआ हो, या फिर एंगल पॉजिटिव दिया हुआ हो या नेगेटिव दिया हो। जैसे एक पार्ट में यहाँ दिया हुआ है आगे एंगल -45, माइनस में दिया हुआ है, कोई बात नहीं। पार्ट 3, अब एंगल पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव दिया हुआ है, वही हमने क्वार्टरमिनल एंगल निकालना है इसका। तो जो एंगल दिया हुआ है उसमें हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 360, क्योंकि डिग्री में दिया हुआ है। तो -45 प्लस 360, -45 माइनस 360, 360 में से 45 निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 315, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 415, नहीं 405 माइनस का, ये आ गया हमारे पास। अब इसी तरह रेडियन में माइनस में दिया होगा तो रेडियन में वही प्लस माइनस कर देंगे। तो चौथा पार्ट हमारे पास माइनस में रेडियन में दिया हुआ है, तो ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये सारे एक ही कंडीशन से रिलेटेड है।
हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम। लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, ये हमारे पास कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें जस्ट ये एक एंगल दिया हुआ है, बता रहा है कि इन विच क्वाड्रेंट डज द एंगल गिवन एंगल लाई। सवाल ये दिया हुआ है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अगर एंगल 0 से लेकर 90 डिग्री तक हो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और अगर एंगल 90 से ग्रेटर और अप टू 180 डिग्री तक हो तो सेकंड में आ जाएगा, और अगर एंगल 180 से ग्रेटर और अप टू 270 डिग्री तक हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और अगर एंगल 270 से ग्रेटर और अप टू 360 डिग्री तक हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास कंडीशन दी हुई है। अच्छा, अब अगर एंगल इससे भी बड़ा हो जाए तो क्या करेंगे। अब यहाँ से एंगल चल रहा है, ये 0 से लेके 360 तक एक साइकिल कंप्लीट हो गया। जैसे 360 से बढ़ेगा यहाँ तक, यानी इस लिमिट के दरमियान होगा तो यहाँ आ जाएगा, इससे आगे बढ़ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब अगर एंगल 360 का हो तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया, एंगल फोर्थ में आ जाएगा, और अगर दूसरा साइकिल कंप्लीट होगा, ये तो एक साइकिल कंप्लीट हुआ, एक और साइकिल कंप्लीट होगा। 360 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 720। यानी अगर आपके पास 720 दे दे तो इसका मतलब वो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में, पहला साइकिल कंप्लीट हुआ, फिर यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आके ख़त्म हो जाएगा 720, ये सेकेंड। और अगर आपके पास एंगल दिया हुआ हो 640 तो अब कैसे पता चलेगा, तो 720 में से 640 अगर हम माइनस कर दें तो बच गया 80, तो 80 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, यानी एक साइकिल कंप्लीट हुआ, दूसरा साइकिल हमारे पास चलने के लिए आएंगे, तो 640 दिया हुआ है। 720 बल्कि जो है ना 640 दिया हुआ है, तो 640 में से 720 नहीं बल्कि 640 में से 360 माइनस कर देंगे। एक साइकिल कंप्लीट हुआ ना, दो साइकिल कंप्लीट होता तो इससे ज़्यादा होता, 280 यहाँ आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। यानी पहले क्वाड्रेंट को 360 से ज़्यादा हुआ यहाँ आएगा, उससे ज़्यादा हुआ यहाँ आएगा, उससे ज़्यादा यहाँ हुआ, तो ये आ गया हमारे पास। और अगर 720 से ग्रेटर हो, मिसाल के तौर पे 812 दे दे, तो 812 में से ये दो साइकिल कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब आगे कितना जाता है 2, और ये 11 में से 2 निकालेंगे ना 92, इसका मतलब 90 तक है, यहाँ आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा ये। और अगर एंगल माइनस का हो तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ऐसे क्लॉकवाइज चलेगा, ऐसे यहाँ से स्टार्ट होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंटी क्लॉकवाइज, माइनस में एंगल हो तो। आइए देखते हैं, वो सिर्फ यही कह रहा कि फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। पहले सवाल में कह रहा आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। पहला एंगल दिया हुआ है 8 पाई बाई, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, 8 पाई बाई 5 पहला पार्ट है। हमें बताना है कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा। जाहिर सी बात है ये रेडियन में, इसे सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लें। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 180 बाई पाई से, तो 8 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। 8 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 5, ये एंगल आ गया 288। ये 90 तक है, ये 180 तक है, ये 270 तक है, इससे भी ज़्यादा है 288, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। तो पहला जो है क्वाड्रेंट हम लिख देंगे, हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए कह रहा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट सही है। 360 तक यहाँ है, 720 तक भी यही होगा, और अगर 360 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें 1080 तक भी यही आएगा।
इससे ज़्यादा होगा तो यहाँ आएगा, 90 तक है तो यहाँ आएगा, उससे ज़्यादा है तो यहाँ आएगा। वही तो कितने साइकिल कंप्लीट है। खैर इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी हुई है आपको। जैसे दूसरा पार्ट दिया हुआ है 75 डिग्री, ये तो डिग्री में ही दिया हुआ है पार्ट 2। यहाँ लिख देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में दिया हुआ है हमारे पास -818 डिग्री। सही है ना। तो 2 साइकिल कंप्लीट होंगे तो 720, 818 में से 720 माइनस कर दें तो ये 898। तो फर्स्ट ये हो गया, अब माइनस में है ना, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये आ जाएगा। तो अगर हम इस तरह काउंट करेंगे इसे, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था और ये थर्ड था, तो रूल के मुताबिक ये थर्ड हो गया। हम माइनस में इस तरह तो चल के दिखा रहे हैं हम, लेकिन हम चलेंगे इसी तरह तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। हम चल इस तरह रहे हैं, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, लेकिन जो हम पढ़ रहे थे कि फर्स्ट इसे कहते हैं, सेकंड इसे कहते हैं, थर्ड इसे कहते हैं, तो एंगल हमारे पास इस क्वाड्रेंट में आ गया। तो यहाँ हम लिख देंगे थर्ड क्वाड्रेंट। और इसके बाद एंगल दिया हुआ है 7π/6, पार्ट 4। क्वाड्रेंट सिर्फ बताना है, 7π/6। इसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर लें, पाई से पाई कैंसिल, 30 बज गया, 210 डिग्री आ गया। 210 डिग्री यहाँ लाई कर रहा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा ये। इसके बाद वाला नेगेटिव में दिया हुआ है -5π/4, ये भी रेडियन में दिया हुआ है, इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करें। 4 है, 6 नहीं है, 180/π, ये 45 हो जाएगा, -225। सही है, 225 हमारे पास आ गया। तो हम इसे चलेंगे 225, ये माइनस में है ना, तो ये फर्स्ट हो गया, ये 225 यहाँ आएगा। ठीक है जी। तो इस रूल के मुताबिक ये थर्ड हो गया, तो यहाँ भी हम लिख देंगे थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ एंगल दे के पूछ रहा था कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। तो पॉजिटिव एंगल है तो नॉर्मली पता चल गया हमें कि फर्स्ट में है, सेकंड में, इससे ग्रेटर है, इससे ग्रेटर है, इससे ग्रेटर है या इससे ग्रेटर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ में। और अगर नेगेटिव एंगल है तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, काउंट उसी तरह करेंगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेंट। सही है ना, क्वाड्रेंट हमने बताना है 3 में भी। नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमने साइन बताना है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए हैं, उनका साइन बताना है कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अच्छा जी, साइन हम किस तरह बताएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 है हमारे पास, 6 है। एक है साइन, एक है कॉस, एक है टेन, एक है हमारे पास साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सारे। सही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, तमाम के तमाम पॉजिटिव होते हैं। ये लिखा हुआ है ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल ये है, चलो यहाँ लिख देते हैं ऑल, और आगे हम पॉजिटिव का साइन इस तरह डाल देते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टेन पॉजिटिव होता है, यहाँ लिख देते हैं पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव और इसका रेसिप्रोकल कॉट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस पॉजिटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल सेक।
इसका मतलब ये हुआ, मैं यहाँ कह रहा हूँ कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा तो बकिया चारों यहाँ नेगेटिव होंगे, और यहाँ मैं कह रहा हूँ टेन और कॉट पॉजिटिव होगा तो बकिया चारों नेगेटिव होंगे इनके अलावा, और यहाँ कॉस और सेक कह रहा हूँ तो इसके अलावा बकिया जो चार बच गए वो सारे नेगेटिव होंगे। सही है। अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में है? वही एंगल से पता चलेगा। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एंगल 0 अप टू 90 डिग्री है तो इसका मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर हमारे पास एंगल ग्रेटर देन 90 अप टू 180 डिग्री है तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है। अगर एंगल ग्रेटर देन 180 अप टू 270 डिग्री है तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, और अगर एंगल ग्रेटर देन 270 360 है तो इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास। तो पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ए फॉर ऑल। दूसरे क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन पॉजिटिव है, एस फॉर साइन। तीसरे क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है, टी फॉर 10। और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, यानी ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा ये। ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। एक सेंटेंस याद रखिए कि आफ्टर स्कूल, ए फॉर आफ्टर है, स्कूल। एस फॉर साइन है, टू गो, कॉलेज। जाहिर सी बात है स्कूल पढ़ने के बाद हम कॉलेज ही जाते हैं ना। तो ये ऑल पॉजिटिव हो गया, ये साइन पॉजिटिव हो गया, ये 10 पॉजिटिव हो गया और ये कॉस पॉजिटिव हो गया। तो याद रहेगा आपको, पहले वाले में ऑल ए है, दूसरे वाले में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हमें यही बता रहा है कि फाइंड द साइन, हमने साइन बताना है। वैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको ये रिजल्ट दे देगा। इसके अलावा कुछ फार्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं कि साइन का एंगल अगर माइनस में हो तो मैं इसे यूँ लिखूंगा, माइनस साइन थीटा। कॉस का एंगल माइनस में हो तो ये प्लस का हो जाएगा। इसी तरह 10 का एंगल माइनस में हो तो ये माइनस का हो जाएगा। इसी तरह सेक का एंगल माइनस में हो तो ये भी प्लस का हो जाएगा। कॉसेक का एंगल माइनस में हो तो ये माइनस पहले आ जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा। और इसी तरह कॉट का एंगल माइनस में हो तो ये भी माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। सिर्फ दो पॉजिटिव है, एक कॉस और एक सेक, अगर एंगल माइनस में हो तो। आइए करते हैं। इसमें पहला सवाल दिया हुआ है कॉस 120, हमें सिर्फ साइन बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, कॉस 120 से पता चल रहा है इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव है, वहाँ कॉस दिया हुआ है तो हम रिजल्ट में लिख देंगे नेगेटिव। हमें कह रहा है कि फाइंड द साइन ऑफ द जो है ना गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कैलकुलेटर की मदद से कॉस 120 की वैल्यू निकालिए, जो भी वैल्यू आए वो माइनस में देगा। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन 340, दूसरा पार्ट हमें साइन बताने के लिए कह रहा है कि जो है ना फाइंड द साइन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन 340। इस एंगल से पता चल रहा है कि यहाँ लाई कर रहा है फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, ये तो साइन दिया हुआ है, इसका मतलब इसका रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा। पार्ट थ्री में दिया हुआ है हमारे पास सेक 200, सेक 200 से पता चल रहा है यहाँ लाई कर देगा, यहाँ 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब सेक नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लिख दें। पार्ट 4 में दिया हुआ है हमारे पास कोसेक 198, 198 से पता चल रहा है यहाँ लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉस पॉजिटिव होता है। अगर ये एंगल 10 या कॉट के साथ होता तो पॉजिटिव लिखते हैं, ये तो कोसेक के साथ है लिहाजा क्या लिख देंगे, नेगेटिव। इसी तरह ये एंगल सेक के साथ है, ये भी 10 या कॉट के साथ होता तो पॉजिटिव लिखते हैं। इसी तरह हमारे पास दिया हुआ है पाँचवा पार्ट 10 - 5/3, तो 10 माइनस थीटा मैंने लिखा हुआ है, ये इक्वल होता है -10 थीटा के, तो इसे पहले लिख दें -10 थीटा। π/3 को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 60, वही 180/π से मल्टीप्लाई कर दें। 60 से पता चल रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होगा, लेकिन ये बाहर माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई हो गई, ये नेगेटिव हो जाएगा। ये पार्ट नंबर 5 था। पार्ट नंबर 6 में दिया हुआ है cot 2π/3, इसको अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करें तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180/π से,
ये आ जाएगा कॉट 120। ये सेकंड में चला गया, सेकंड में जो है ना साइन पॉजिटिव होता है, ये तो कॉट है तो ये नेगेटिव होगा। सही है। कैलकुलेटर आपको इसकी वैल्यू निकाल के नहीं देगा, बाकी सबकी निकाल के देगा। तो आप डायरेक्ट देखिए कि जो भी वैल्यू दे, हमें वैल्यू से कोई गर्ज नहीं है, हमें साइन से गर्ज है, तो साइन ये आ जाएगा हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी से रिलेटेड है, सॉरी 3 था ये, क्वेश्चन नंबर 3 था ये, 2 नहीं था, 2 तो मैं कर चुका हूँ, 3 था ये, 3 के सारे पार्ट थे। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही था कि हमें क्वाड्रेंट बताना था, जस्ट एंगल दिया हुआ था कि वो एंगल फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है और हमें ये बताना है उनका साइन कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमने बताया फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन, थर्ड में टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, और फोर्थ में कॉज और उसका रेसिप्रोकल सेक। बाकी फर्स्ट में तमाम पॉजिटिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इन विच क्वाड्रेंट डज थीटा लाई। ये तो मैंने आपको ये याद करने के लिए बताया था कि ऑल जो है ना आफ्टर स्कूल टू गो कॉलेज, ताकि ये याद रहे आपको एंटी क्लॉकवाइज। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के हवाले से अगर हम काम करेंगे, मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी भी वैल्यू के बारे में अगर इंफॉर्मेशन ये दी जाए कि वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है। और किसी वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन ये दी जाए कि वो लेस देन ज़ीरो है, तो इसका मतलब वो नेगेटिव है। अगर ज़ीरो से कहा जाए ग्रेटर है देन वो पॉजिटिव होगा, और ज़ीरो से लेस कहेगा तो वो नेगेटिव होगा। लेकिन किसी वैल्यू के बारे में अगर इंफॉर्मेशन ये दी जाए कि वो ग्रेटर देन 2 है या लेस देन 2 है, तो ये डिपेंड करेगा इस नंबर पर। नंबर पॉजिटिव होगा तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, नंबर नेगेटिव होगा तो वैल्यू नेगेटिव होगी, चाहे वो ग्रेटर हो या लेस हो। अगर किसी नंबर से ग्रेटर हो या लेस कह रहा तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव होने पे डिपेंड करेगा वो नंबर। नंबर पॉजिटिव है वैल्यू पॉजिटिव, नंबर नेगेटिव है वैल्यू, फिर ग्रेटर देन और लेस देन का साइन जो है ना डिफरेंशिएट नहीं करेगा। ग्रेटर देन और लेस देन का साइन डिफरेंशिएट करेगा उस सूरत में जब वो ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो देगा तब। तो ये याद रखने वाली बात है। तो यहाँ यही दे रहा, इस सवाल में यही कह रहा कि इसके जितने पार्ट हैं इसमें कह रहा कि इन विच क्वाड्रेंट डज थीटा लाई। थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, हमें सिर्फ ये बताना है कि फर्स्ट में लाई कर रहा, सेकंड में लाई कर रहा, थर्ड में लाई कर रहा या फोर्थ में लाई कर रहा। इंफॉर्मेशन ये गिवन है। पहले पार्ट का इंफॉर्मेशन है कॉज लेस देन जीरो एंड साइन ग्रेटर देन जीरो। 4 का पार्ट 1, हमें क्वाड्रेंट बताना है। वैसे तो हम डिसाइड हमेशा जो पॉजिटिव दिया हुआ है उससे करेंगे। साइन पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव यहाँ होता है सेकंड में, तो लिख देंगे सेकंड क्वाड्रेंट और यही बनेगा भी। अब आइए इसे चेक कर लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाई नहीं कर सकता, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ तो इसके बारे में कह रहा है कि ये नेगेटिव है। फोर्थ में ये लाई नहीं कर सकता, क्योंकि फोर्थ में कह रहा है कॉज पॉजिटिव होता है, जबकि यहाँ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि कॉज नेगेटिव है। थर्ड में लाई नहीं कर सकता, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, कॉज भी नेगेटिव होता है, साइन भी नेगेटिव होता है। तो यहाँ तो साइन पॉजिटिव दिया हुआ है, यही बच गया हमारे पास सेकंड। या मैंने कहा पॉजिटिव से डिसाइड करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट। फोर का पार्ट 2, इंफॉर्मेशन गिवन है टेन थीटा ग्रेटर देन जीरो एंड कॉस थीटा लेस देन जीरो। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो टेन पॉजिटिव यहाँ होता है थर्ड में, तो थर्ड क्वाड्रेंट लाई करेगा। यहाँ लाई नहीं कर सकता, यहाँ कॉस पॉजिटिव होता है, यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, जबकि दिया हुआ है टेन पॉजिटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में दिया हुआ है साइन लेस देन जीरो एंड सेक लेस देन जीरो। साइन पॉजिटिव सेक पॉजिटिव दोनों, यानी ये भी निकल गया ये भी निकल गया, ये भी निकल जाएगा। यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं, वहाँ तो नेगेटिव दिया हुआ है, तो बच गया क्या थर्ड, तो लिख देंगे थर्ड क्वाड्रेंट। पार्ट नंबर 4,
पार्ट नंबर 4 में ये कह रहा है कि कॉट ग्रेटर देन 0 एंड सेक लेस देन 0। सेक पॉजिटिव है यहाँ, यहाँ नहीं लाई कर सकता, यहाँ भी लाई नहीं कर सकता, सारे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ भी लाई नहीं कर सकता, यहाँ तो कॉट नेगेटिव होता है, कॉट पॉजिटिव यहाँ है थर्ड में, तो इसका भी आंसर आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। पार्ट नंबर 5, ये सारे एमसीक्यूज वाले सवाल हैं। सवाल अब स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 5 से। कॉस लेस देन 0 एंड टेन लेस देन 0, कॉस थीटा लेस देन 0 एंड टेन थीटा लेस देन 0। ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल जाएगा। यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पॉजिटिव होता है कॉस, जबकि वहाँ दिया हुआ नेगेटिव होता है। टेन पॉजिटिव होता है, यहाँ दिया हुआ नेगेटिव होता है, तो ये बच गया हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ सिर्फ हमें क्वाड्रेंट बताना था कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इससे पहले थीटा की वैल्यू दी हुई थी, एंगल की वैल्यू दी हुई थी और पूछ रहा था कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। पार्ट नंबर 6, ये इस तरह दिया हुआ है कि कॉट थीटा लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0। कॉट ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, लेस देन 1 का मतलब भी पॉजिटिव, नंबर से लेस दिया हुआ है। मैंने कहा था ना शुरू में ही कि अगर कोई भी वैल्यू किसी नंबर से लेस या ग्रेटर हो तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव होने पर डिपेंड करेगा वो नंबर। पॉजिटिव है तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, नेगेटिव है तो वैल्यू नेगेटिव होगी। तो कॉट थीटा दोनों सूरतों में पॉजिटिव है, लेस देन 1 का मतलब भी पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 का भी मतलब पॉजिटिव है। ये रहा कॉट का अपना क्वाड्रेंट थर्ड। लेकिन चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक दिया हुआ है लिहाजा यहाँ भी लाई करेगा, तो यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ये आंसर हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 मैंने कर दिया आपके लिए। अब है 5 और 6 और 7, यही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हैं 30.3 के। ठीक है जी। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले मैं 6 कर रहा हूँ। अच्छा, 5 में भी वो कह रहा है कि फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 6 में भी वो यही कह रहा फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो 6 में लिख के दे रहा है कि किस क्वाड्रेंट में थीटा लाई कर रहा है। 5 में उसने लिख के नहीं दिया, उसने एंगल से डिफाइन किया है कि जो है ना, इससे आप पता चला ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो पहले मैं 6 करता हूँ, फिर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 में वो कह रहा है कि कॉस साइन थीटा इक्वल दिया हुआ है √3/2 एंड थीटा लाई इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है और कह रहा है कि थीटा लाई इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सही है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, कह रहा है कि फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल दीजिए। साइन दिया हुआ, इसका मतलब मुझे कॉस फाइंड करना है, टेन फाइंड करना है, कॉट फाइंड करना है, सेक फाइंड करना है और कोसेक फाइंड करना है। तो जब आपके पास साइन या कॉस देगा तो हम बेसिक फार्मूला यूज़ करेंगे। मैंने पहले आपके लिए जो है ना 30.4 और 30.5 कर दिया था, तो ये बेसिक फार्मूला 30.4 में हमने यूज़ किया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन की वैल्यू दी हुई है, कॉस की वैल्यू निकाल लें। साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे 3/4, इसका एलसीएम ले लें 4, ये हो जाएगा 4 - 3 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1/4 और कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस ये रूट में आ जाएगा, दोनों रूट से बाहर आ जाएंगे, 1 भी रूट से बाहर आ जाएगा और 4 भी रूट से बाहर आ जाएगा। कॉस की 2 वैल्यू आ गई, हमें एक वैल्यू लेनी है, ये बताएगा थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। हमने पढ़ा था यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में और 3 में, ये सब हम पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है और फोर्थ में कॉज और सेक। तो ये कह रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो कॉज नेगेटिव होगा क्योंकि सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है और दी हुई है वैल्यू पॉजिटिव भी इसकी, तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू लेंगे इसकी। ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, यहाँ लिख देंगे, क्यों हम यहाँ पे लिख दें कि नेगेटिव क्यों लिया है कि बिकॉज थीटा लाई इज इन द
सेकंड क्वाड्रेंट। आ जाइए, अब हमारे पास साइन की भी वैल्यू, साइन की दी हुई है, कॉस की वैल्यू आ गई, अब सबकी वैल्यू आ जाएगी। टेन थीटा की वैल्यू निकालने का फार्मूला है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। साइन की वैल्यू दी हुई है √3/2 और कॉस की वैल्यू आ गई 1/2। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, ये पलट जाएगा, मैं डायरेक्ट कैंसिल कर दे रहा हूँ, ये बच गया। -√3 डिवाइडेड बाई 1 है तो -√3 आ जाएगा। ये 10 की वैल्यू आ गई। कॉट की वैल्यू निकालेंगे तो कॉट रेसिप्रोकल होता है 10 का, तो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। कॉस की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2 और साइन की वैल्यू आई है √3/2। 2 से 2 कैंसिल, ये बच गया -1/√3। तो ये वैल्यू आ गई कॉट की। सेक की वैल्यू निकालेंगे। सेक इक्वल होता है 1/cos के, तो 1/cos की वैल्यू है -1/2। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2/1, ये मल्टीप्लाई होकर -2 हो जाएगा। ये सेक की वैल्यू आ गई। कॉसेक की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, तो ये इक्वल होता है 1/sin के। साइन की वैल्यू दी हुई है हमारे पास √3/2। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ऊपर √3 नीचे, तो ये हो जाएगा 2/√3 कोसेक थीटा। तो साइन दिया हुआ था, कॉस की वैल्यू आ गई, टेन की वैल्यू आ गई, कॉट की वैल्यू आ गई, सेक की वैल्यू आ गई और कोसेक की वैल्यू आ गई, सारी वैल्यूज आ गई आपके पास। आइए क्वेश्चन नंबर इसका 6 का पार्ट 2 करते हैं। सब में यही कह रहा है कि फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन तमाम पार्ट्स में। तो पार्ट 2 में कह रहा कॉस थीटा इक्वल टू 2/3 एंड थीटा लाई इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है 2/3 और कह रहा कि थीटा लाई कर रहा इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। वही बेसिक फार्मूला यूज करेंगे, वी नो राइट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब कॉस की वैल्यू दी हुई है, साइन की वैल्यू निकालिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है 2/3। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। 9 एलसीएम आ गया, 9 माइनस 4, 9 में से 4 निकाल देंगे 5। साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट में ले लेंगे। 5 रूट से बाहर नहीं आएगा, डेसिमल वैल्यू आएगी, उसको इसको इसी तरह रखेंगे, 9 रूट से बाहर आ जाएगा। वही बात हो गई, दो वैल्यू आ गई, हमने एक वैल्यू लेनी है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, नेगेटिव लेंगे हम। यहाँ लिख दें बिकॉज थीटा लाई इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, इसलिए हमने नेगेटिव लिया है इसे। फोर्थ क्वाड्रेंट, तो साइन कॉस दिया हुआ था, साइन की वैल्यू आ गई, अब बाकी सारी वैल्यू निकाल लें। वही टेन थीटा की वैल्यू निकालें, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। साइन की वैल्यू आ गई -√5/3 और कॉस की वैल्यू दी हुई है 2/3, 3 से 3 कैंसिल, -√5/2। कॉट 10 का रेसिप्रोकल है, इसकी वैल्यू आई है -√5 डिवाइडेड बाई 2, तो कॉट की वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई √5 माइनस का, देखिए कॉट, ये इक्वल होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। कॉस की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 2/3 और साइन की वैल्यू आ गई -√5/3, 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया माइनस का 2/√5। सेक,
सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का, कॉस दिया हुआ है 2/3 तो सेक आ जाएगा 3/2 सेक थीटा, ये इक्वल होता है 1/cos थीटा के 2/3। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ऊपर 2 नीचे, 3/2 सेक की वैल्यू आ गई। कॉसेक ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन की वैल्यू दी हुई है -√5/3। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करें, 3 ऊपर √5 नीचे, तो ये आ जाएगा -3/√5 कॉसेक। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ था, बाकी 5 हमने निकाल लिए, 1 2 3 4 एंड 5। तो मेरे पास साइन कॉस की वैल्यू दी हुई थी। तो जब साइन और कॉस की वैल्यू देगा तो हम ये बेसिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। टेन के लिए अलग फार्मूला है, लेकिन मैं वहाँ अलग फार्मूला यूज़ नहीं करूँगा, आपके लिए बहुत सारे फार्मूले हो जाएंगे, मैं इसी फार्मूले से सारे कर दूँगा। आइए देखते हैं पार्ट नंबर 3। ये पार्ट नंबर 2 था, अब पार्ट नंबर हम करेंगे 3। पार्ट नंबर 3 में हमें दिया हुआ है टेन थीटा की वैल्यू दी हुई है -1/2, और थीटा के बारे में कह रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, टेन थीटा -1/2, और थीटा कह रहा है थीटा लाई इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। हमें पता है सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, टेन नेगेटिव होता है, नेगेटिव वैल्यू दी हुई है, हर एक में रिक्वायरमेंट के मुताबिक वैल्यू दी हुई है। पहले सवाल में साइन थीटा की वैल्यू दी हुई थी, कह रहा था सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो पॉजिटिव दी हुई थी हमारे पास साइन की वैल्यू। तो अब हमारे पास वो बेसिक फार्मूला तो यूज़ नहीं कर सकते, वो तो साइन स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा का था। अब हम यही लेंगे टेन थीटा। अभी हमने लिखा है कि टेन थीटा इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के, सॉरी, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी, ये डिवाइड हो रहा, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो रहा, इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब वही बेसिक फार्मूला यूज़ कर लें कि वी नो डेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस की वैल्यू निकालना, साइन की वैल्यू दी हुई है, पुट कर दें, हम चाहें तो यहीं पुट कर दें या वहाँ ले आके पुट कर दें, यहीं पुट कर देते हैं 1/2 कॉस थीटा। इसका स्क्वायर करेंगे, एक तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, एलसीएम लेंगे हम, इसका एलसीएम लेंगे 4, 4 1 ज़ा 4, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर थीटा, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 5 कॉस स्क्वायर थीटा। हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो 5 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा, ये 4 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, ये आ गया 5 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 5, और सिर्फ कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट में 4 रूट से बाहर हो जाएगा 2, और 5 का रूट 4√5 आता है। दो वैल्यू आ गई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हमने एक वैल्यू लेनी है, ये बताएगा सेकंड में लाई कर रहा है, लिहाजा इसकी वैल्यू नेगेटिव लेंगे। कॉस की वैल्यू आ गई, यहाँ लिखते हैं बिकॉज थीटा लाई इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अब ये कॉस की वैल्यू उठा के 1 में पुट कर दें, पुट वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 ये है, साइन थीटा इक्वल है -1/2 कॉस थीटा के।
तो -1/2 कॉस थीटा की वैल्यू आ गई -2/√5। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1/√5। ये वैल्यू आ गई साइन थीटा की। tan दिया हुआ था हमारे पास, कॉस की वैल्यू निकाल ली, साइन की वैल्यू निकाल ली, कॉट निकाल लें। अब तो साइन कॉस आ गया, कॉट आराम से निकाल लेंगे। कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई ये -2/√5, और साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/√5। √5 से √5 कैंसिल, -2/1 का मतलब 2। कॉट की वैल्यू आ गई। सेक की वैल्यू निकाल लें, 1/साइन। साइन की वैल्यू हमने निकाल ली है 1/√5। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, √5 ऊपर 1 नीचे, तो ये आ जाएगा √5। सेक थीटा, इसकी वैल्यू आ गई। कोसेक की वैल्यू निकाल लें, 1/साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास। ओह सॉरी, कॉस इक्वल, सेक इक्वल होता है 1/कॉस के, मैंने वो लिख दिया। सेक इक्वल होता है 1/कॉस के। कॉस की वैल्यू आ गई हमारे पास -2/√5। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, √5 ऊपर और 2 नीचे माइनस साइन के साथ, तो ये आ गया -√5/2। ये वैल्यू आ गई सेक की। कोसेक की वैल्यू निकालें, 1/साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 1/√5। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, √5 ऊपर 1 नीचे, तो ये आ जाएगा √5। कोसेक थीटा, तो पांचों की वैल्यू आ गई, 1 2 3 4 5 10 की वैल्यू दी हुई थी। ये पार्ट नंबर 3 था। पार्ट नंबर 4 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 4। 5 पार्ट हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में ये कह रहा कि सेक थीटा कोसेक थीटा दोनों की वैल्यू दी हुई है √2, और थीटा कह रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा। सेक थीटा कोसेक थीटा की वैल्यू है √2, और कह रहा कि थीटा लाई इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे लाई भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करना चाहिए था, क्योंकि दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है। दोनों की वैल्यू पॉजिटिव उसी सूरत में होगी जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आइए, मेरे पास सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है √2। सेक थीटा हमें पता है इक्वल होता है 1/कॉस थीटा के। मुझे कॉस की वैल्यू चाहिए। इसके नीचे 1 है, या तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ या पलट दूँ इसे, और उसे भी पलट दूँ। इसे पलटूंगा तो कॉस थीटा ऊपर 1 नीचे, इसे पलटूंगा तो 1 ऊपर और √2 नीचे। ये वैल्यू आ गई कॉस थीटा की। इसी तरह कोसेक थीटा की वैल्यू दी हुई है √2। कोसेक थीटा इक्वल होता है 1/साइन थीटा के। इसके नीचे भी 1 है, इसी तरह इसको भी पलट दें तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा 1/√2 के। ये साइन की वैल्यू। सेक कोसेक दिया हुआ था, कॉस और साइन की वैल्यू आ गई। अब टेन और कॉट बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। टेन थीटा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। साइन की वैल्यू 1/√2, कॉस की वैल्यू भी 1/√2, दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा। टेन की वैल्यू आ गई। कॉट निकालना है। कॉट इक्वल होता है कॉस ओवर साइन के। कॉस की वैल्यू 1/√2, साइन की वैल्यू भी 1/√2, दोनों सेम है, कैंसिल, 1 बचा। तो यहाँ इस सवाल में हमें उसने दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दे दी थी, 4 की निकालनी थी, 1 2 3 एंड 4। ये सारी वैल्यू निकल आई। लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में कह रहा है कॉस थीटा इक्वल है 1/2 के एंड टेन थीटा इज पॉजिटिव। उसने क्वाड्रेंट नहीं बताया, इस तरह बताया। कह रहा है कि कॉस थीटा इक्वल है 1/2 के एंड टेन थीटा इज पॉजिटिव।
अब क्वाड्रेंट हमें खुद पता करना है। कॉस की वैल्यू भी पॉजिटिव गिवन है, टेन के बारे में भी कह रहा पॉजिटिव। अभी मैंने बताया कि बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक, एक से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसी सूरत में पॉजिटिव होंगे जब वो फर्स्ट में लाई करेगा। तो इन दोनों से पता चल गया कि थीटा लाई इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। कॉस की वैल्यू दी हुई है तो वही बेसिक फार्मूला यूज कर लें। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉस दिया हुआ है, साइन की वैल्यू निकालना है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की वैल्यू है 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इसका एलसीएम ले लेंगे 4, 4 माइनस 1 3/4 साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा प्लस माइनस 3/4। साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे प्लस माइनस √3। 3 रूट से बाहर नहीं आएगा, 3 रहेगा, 4 रूट से बाहर आ जाएगा 2। हमने एक वैल्यू ले लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, पॉजिटिव ले लेंगे। साइन थीटा की वैल्यू ले लेंगे √3/2, नीचे लिख देंगे थीटा लाई इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर, पॉजिटिव ले लिया। कॉस दिया हुआ था, साइन आ गया, बाकी सारे आ जाएंगे। टेन थीटा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू आ गई √3/2, कॉस थीटा की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, √3/1 बच गया, इसका मतलब √3। कॉट थीटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। कॉस की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 1/2, साइन की वैल्यू आ गई √3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 1/√3। सेक थीटा 1/cos थीटा, कॉस की वैल्यू दी हुई है 1/2, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ऊपर 1 नीचे, 2 अंदर 2, सेक की वैल्यू आ गई। कॉसेक थीटा ये इक्वल हो जाएगा 1/sin थीटा के। साइन की वैल्यू दी हुई है √3/2, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ऊपर √3 नीचे, कॉसेक थीटा। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ था, बकिया 5 की वैल्यू फाइंड हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यही कह रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में भी ये कह रहा है। अब आइए 5 करते हैं हम, हालांकि मुझे पहले 5 करना चाहिए था। जिस तरह यहाँ ये कह रहा है कि थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ तो नहीं कहा उसने, यहाँ हमने निकाला। इसी तरह वहाँ एंगल दिया हुआ है, आइए देखते हैं। और वो क्वेश्चन भी ज़रा रॉन्ग दिया हुआ है, पहले उसको हम राइट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक ही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा कि इफ कॉस थीटा दिया हुआ है 3/5, कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है 3/5, और आगे कह रहा है कि एंड, बजाय ये कहने के कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये दिया हुआ है थीटा ग्रेटर देन π/2 और लेस देन 180, फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हमें यहाँ से पता चलाना है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। π/2 मैंने आपको बताया था, अगर ये रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 90, सही है ना। और ये पाई दिया हुआ है, और अगर इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल, 180। π/2 का मतलब 90 और पाई का मतलब 180। इसका मतलब ये कह रहा है थीटा 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। तो हमने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 0 से 90 तक होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल 90 से ग्रेटर और 180 तक होता है। तो थीटा 90 से ग्रेटर है, इसमें आ गया, और 180 तक है, तो ये 180 आ गया हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट। इससे पता चल रहा है कि थीटा लाई इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। बस इसमें यही कंडीशन थी, लाई इज इन द
सेकंड क्वाड्रेंट, और हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। यहाँ वैल्यू दी हुई है कॉस की और गलत दी हुई है, नेगेटिव नहीं दी हुई है, ठीक है जी, पॉजिटिव दी हुई है। या फिर यहाँ भी एंगल π/2 होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता, ये पॉजिटिव था वो भी पॉजिटिव ले लेते, तो इसकी वैल्यू उसे देनी चाहिए माइनस में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। अब आइए वही काम करते हैं, बेसिक फार्मूला यूज़ करते हैं कि वी नो डैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉस की वैल्यू दी हुई है, साइन की वैल्यू निकालना। कॉस इक्वल दिया हुआ है -3/5 के, तो इसका स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, इसका एलसीएम ले लें 25, ये हो जाएगा 25 माइनस 9, ये आ जाएगा 16/25 साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट मिलेंगे, 16 भी रूट से बाहर आ जाएगा, 25 भी रूट से बाहर आ जाएगा। हमने एक वैल्यू लेनी है और हम वैल्यू लेंगे पॉजिटिव, क्योंकि साइन लाई कर रहा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो 4/5 यहाँ लिख दें, बिकॉज थीटा लाई इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। कॉस दिया हुआ था, साइन की वैल्यू आ गई, अब टेन निकालना है। उसी तरीके से टेन थीटा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, साइन की वैल्यू आ गई 4/5, कॉस की वैल्यू -3/5, 5 से 5 कैंसिल, ये बच जाएगा -4/3, 10 की वैल्यू आ गई। कॉट की वैल्यू निकालेंगे, कॉस ओवर साइन, कॉस की वैल्यू दी हुई है -3/5, साइन की वैल्यू आ गई 4/5, वही 5 से 5 कैंसिल, ये बच गया कॉट थीटा। साइन कॉस 10 निकल जाएगा तो बाकी सारे रेसिप्रोकल होते हैं, कॉट रेसिप्रोकल है 10 का, तो 10 का रिजल्ट क्या आया है -4/3, ये -3/4 हो जाएगा, खुद ब खुद पता चलेगा कि हमने सही निकाला है या नहीं। सेक थीटा, ये रेसिप्रोकल है कॉस का, कॉस की वैल्यू दी हुई है -3/5, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे -5/3 हो जाएगा, तो सेक थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस दिया हुआ है -3/5, वो -5/3 हो गया। कॉसेक, ये रेसिप्रोकल है साइन का, साइन की वैल्यू आ गई 4/5, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 ऊपर 4 नीचे, 5/4 कॉसेक। तो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आ गई हमारे पास, सही है जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया एंड क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ, हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ये दिया हुआ है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1 कह रहा 1030 1060 प्लस 1045, 1030 1060 प्लस 1045 और cot 45। ये आपकी बुक में पीछे जो है ना एक टेबल गिवन है, पेज नंबर 285 पे। इस टेबल पे सबकी वैल्यू लिखी हुई है, साइन 0 की, साइन 45 की, साइन 0 की, साइन 30 की, साइन 45 की, साइन 90 की। इसी तरह सेक कोसेक कॉट की वैल्यू लिखी हुई है, इसी तरह 10 की, कॉस की, सबकी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं आपके ऊपर। तो इस टेबल की मदद से होगा। अच्छा, अब बाद बच्चे कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। बाद बच्चों के पास कैलकुलेटर ऐसा होता है कि जो वैसे ही रिजल्ट दे जैसा टेबल में लिखा हुआ है। बाद बच्चों के पास डेसिमल में रिजल्ट आता है, तो आपको कुछ वैल्यू याद रखनी है। अगर डेसिमल में रिजल्ट आपका 0.5 आ जाए तो उसे फ्रैक्शन में 1/2 लिखेंगे।
अगर डेसिमल में रिजल्ट 0.866 आ जाए तो फ्रैक्शन में उसे √3/2 लिखेंगे। अगर 0.707 आ जाए तो फ्रैक्शन में 1/√2 लिखेंगे। अगर 1.732 आ जाए तो फ्रैक्शन में √3 लिखेंगे। और अगर 0.577 आ जाए तो फ्रैक्शन में 1/√3 लिखेंगे। ये 5 वैल्यूज़ हैं, सही है ना। जिन बच्चों का कैलकुलेटर ऐसा होगा जो डेसिमल में देगा, वैसे तो टेबल याद होना चाहिए, तो हम फ्रैक्शन में इस तरह कन्वर्ट कर लेंगे। ये 5 नंबर याद रखिए कि इसको फ्रैक्शन में इस तरह लिख सकते हैं। आइए अब देखते हैं, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 1030 1060 प्लस 1045 कॉट 45। 1030 की वैल्यू उस टेबल में गिवन है आपके पास 1/√3, और 1060 की वैल्यू टेबल में गिवन है 1/√3। 1045 की टेबल में वैल्यू गिवन है 1 और कॉट 45 की भी 1 गिवन है। इस √3 से ये √3 कैंसिल, ये बच गया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 + 1 2, ये वैल्यू आ गई इसकी 1030 1060। ये पार्ट 1 है। 7 का पार्ट 2। पार्ट 2 में आपके पास दिया हुआ है 1060, यहाँ कर लेते हैं हम इसे पार्ट 2 को। पार्ट 2 में लिखा हुआ है 1060 - 1030 डिवाइडेड बाई 1 + 1060 इंटू 1030। सॉल्व कर दो, वही टेबल से वैल्यू निकाल के पुट करेंगे। 1060 की वैल्यू हमारे पास गिवन है √3, 1030 की वैल्यू गिवन है 1/√3। डिवीजन का साइन मैं इस तरह लिख दे रहा हूँ ताकि मुझे ज़रा सॉल्व करने में आसानी हो। ये आ जाएगा √3 और 1030 की वैल्यू हमारे पास है 1/√3। इसका एलसीएम ले लें, √3 आ जाएगा, इसके नीचे 1 है। √3 से जाके मल्टीप्लाई हुआ 3 हो जाएगा, 1 1 = 1। इस √3 से ये √3 कैंसिल, 2, 3 में से 1 निकालेंगे 2, ये डिवाइडेड बाई 2, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, 2/√3। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल 1/√3। ये वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है जनाब। 7 का पार्ट 2, पार्ट 2 था ये। 7 का पार्ट 3। सेवन के पार्ट 3 में दिया हुआ हमारे पास sin 45 डिवाइडेड बाई sin 45 प्लस cot 45। 7 का पार्ट 3 sin 45 डिवाइडेड बाई sin 45 प्लस cot 45। sin 45 की टेबल में वैल्यू गिवन है 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 और cot 45 की वैल्यू गिवन है 1। तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, 1/√2। इसका एलसीएम ले लें, √2 आ जाएगा। ये 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, √2 1 से मल्टीप्लाई होगा। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर दें, ये पहले से 1/√2 है, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, √2 ऊपर 1/√2। ये आंसर आ गया 1 + 1/2। 7 का पार्ट 3 है। 7 का पार्ट 4। 7 के पार्ट 4 में दिया हुआ है आपके पास cos π/6 cos π/3। साइन π/6 प्लस का cos π/3। अब आपके पास एंगल रेडियन में दिया हुआ है, तो पहले हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है π/6 डिग्री में कन्वर्ट करेंगे 180/π, पाई से पाई कैंसिल, 6 3 = 80, 30 आ गया π/6 का मतलब। π/3 वही डिग्री में कन्वर्ट करेंगे 180/π, पाई से पाई कैंसिल, 3 6 = 80, 60 आ गया। इसका मतलब π/6 का एंगल होगा डिग्री में 30। ये सारा हम कर चुके हैं पहले प्रीवियस एक्सरसाइज में, ये सारा किया हुआ है कि डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और रेडियन को डिग्री में।
तो π/6 का मतलब 30, π/3 का मतलब 60, π/6 का मतलब 30, π/3 का मतलब 60। cos 30 की वैल्यू टेबल में मौजूद है √3/2 और cos 60 की वैल्यू टेबल में मौजूद है 1/2। sin 30 की वैल्यू टेबल में मौजूद है 1/2 और cos 60 की वैल्यू टेबल में 1/2 है। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं √3, 2 2 ज़ा 4, 1 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, एलसीएम ले लें 4, ये आ जाएगा √3 + 1। ये पार्ट नंबर 5 है। तो अब आपके पास एंगल रेडियन में दे रहा है, पहले हम उसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो है ना वैल्यू पुट करेंगे टेबल में। टेबल में रेडियन में वैल्यू नहीं दी हुई है, डिग्री में ही दी हुई है। तो 7 का पार्ट 5, 7 के पार्ट 5 में कह रहा हूँ हमारे पास 10π/4 माइनस 10π/6 डिवाइडेड बाई 1 + 10π/4 10π/6। अभी हमने π/6 को कन्वर्ट किया था डिग्री में, 30 आया था। π/4 को कन्वर्ट करके देख लें, π/4 180/π, पाई से पाई कैंसिल, 180 को 4 से डिवाइड कीजिएगा 45 आ जाएगा। इसका मतलब π/4 का मतलब 45। आइए 1045 माइनस 1030 डिवाइडेड बाई 1 + 1045 1030। 1045 की वैल्यू कैलकुलेटर वो टेबल में मौजूद है 1 और 1030 की वैल्यू 1/√3। अब मैं डिवाइड के साइन को इस तरह लिख रहा हूँ ताकि ज़रा आसानी हो जाए। 1 और इसकी वैल्यू 1/√3, ये आ गया 1 - 1/√3। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है। 1 प्लस ये भी 1/√3 हो जाएगा। इसके नीचे भी कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। दोनों का एलसीएम आ रहा √3, √3 1 से मल्टीप्लाई हुआ √3 - 1, इसका भी √3 1 से मल्टीप्लाई होगा √3 और 1 1 ज़ा 1। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, √3 ऊपर √3 + 1, इससे ये कैंसिल। यहाँ बच गया हमारे पास √3 - 1 और ये बच गया √3 + 1। ये कैंसिल नहीं होगा √3 से √3, क्योंकि इस √3 से -1 माइनस हो रहा और इस √3 में 1 ऐड हो रहा। तो हम इसी फॉर्म में आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 6 लास्ट पार्ट है इसका। ये दिया हुआ है हमारे पास 1045 + cot 45, ये डिग्री में ही दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30। टेन 45 की वैल्यू टेबल में गिवन है 1, cot 45 की भी 1, sin 60 की वैल्यू टेबल में गिवन है √3/2, cos 30 की वैल्यू टेबल में गिवन है √3/2, cos 60 की वैल्यू टेबल में गिवन है 1/2 और sin 60 की भी यही गिवन है। तो ऊपर आ जाएगा 1 + 1 2, नीचे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, ये 2, इसका एलसीएम आ रहा 4, ये आ जाएगा 3 - 1, सेम है ना, एज इट इज उतर जाएगा। ये आ जाएगा 2/4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1/2। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर दें, 2 ऊपर 1 नीचे, 2 2 ज़ा 4, तो ये आंसर आ गया। ये एक पार्ट भी दिया हुआ है उन्होंने एग्जाम में। तो इस तरह 30 चैप्टर ख़त्म हो गया कंप्लीट आपका। 30.1 भी मैंने आपके लिए कर दिया, 2B 3B 4B एंड 5B। 30.4 एंड 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर कोई एक्सरसाइज बची है तो 30.2 में भी एंड के कुछ सवाल हैं जो इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।